नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी के 55 जिलों में बसों की हड़ताल। मध्य प्रदेश के 55 जिलों में 2 मार्च यानी होली से ठीक 2 दिन पहले बसों की हड़ताल होगी। ग्वालियर में बिना अनुमति धरना प्रदर्शन पर रोक। ग्वालियर में अब सार्वजनिक स्थलों पर धरना प्रदर्शन, रैली, जुलूस या चल समारोह बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। 2 मार्च को नागलवाड़ी में कृषि कैबिनेट बैठक। मुख्यमंत्री मोहन यादव 2 मार्च को बड़वानी जिले के नागलवाड़ी में आएंगे। उनके प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। भोपाल में धर्मांतरण मामले पर विरोध प्रदर्शन। राजधानी भोपाल में सामने आए कथित धर्मांतरण और शोषण के मामले ने शहर का माहौल गर्मा दिया है। 2 सगी बहनों और एक युवक की गिरफ्तारी के बाद बुधवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बाग सेवनिया थाने के सामने प्रदर्शन किया। इंदौर में दूषित पानी से मौतों का आंकड़ा बढ़ा। देश के सबसे स्वच्छ और मध्य प्रदेश के आर्थिक शहर इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से बीमार हुए लोगों की मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बुधवार को 54 वर्षीय रामनरेश यादव की उल्टी दस्त की शिकायत के बाद मौत हो गई। ग्वालियर में नया यूआईडी सेंटर खोलने की मंजूरी। आधार कार्ड बनवाने और उसमें सुधार के लिए अब शहर वासियों को भोपाल या दिल्ली का रुख नहीं करना पड़ेगा। भोपाल इंदौर की तर्ज पर ग्वालियर में भी यूआईडी सेंटर को मंजूरी मिल गई है। बड़ा तालाब पर बुलडोजर। कलेक्टर के अल्टीमेटम को 6 दिन शेष। 25 मैरिज गार्डन और आलीशान विला सीधे पानी में उगल रहे जहर। 1300 अतिक्रमण रडार पर। एमपीपीएससी की एसईटी परीक्षा। 1 मार्च को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी द्वारा राज्य पात्रता परीक्षा एसईटी 2025 का आयोजन 1 मार्च को किया जाएगा। एमपी में सरकारी कर्मचारियों के देरी से ऑफिस आने पर सीएम सख्त। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की लेट लतीफी को लेकर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अफगानी घुसपैठिए 10 मार्च तक जेल रिमांड में। फर्जी पासपोर्ट मामले में एटीएस की गिरफ्त में आए 5 अफगानिस्तान घुसपैठियों को एटीएस कोर्ट में पेश किया गया, जहां से सभी को 10 मार्च तक के लिए जेल रिमांड में भेज दिया है। ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग की 28 फरवरी को रैली। अशोकनगर में ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग द्वारा 28 फरवरी को एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जबलपुर के सिहोरा में धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले दंगाइयों को जमानत नहीं। सिहोरा में धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले दंगाइयों सिहोरा निवासी साकिर मकरानी, ताहिर मकरानी, आबिद राइन, आशिक बावा, समीर खान, आसमानी भाईजान, फरदीन, शादाब, नौशाद, अब्दुल, इमरान शाह, जावेद राइन, ओवेद राइन, नाशिर अंसारी, अनवर राइन, राजा मकरानी, समीर मकरानी, छोटू अंसारी, अशरफ मकरानी, हप्पू मछलीवाला, तनवीर राइन की जमानत अर्जियां निरस्त कर दी। बीडीए की 10 प्रॉपर्टी सेवाएं ऑनलाइन। राजधानी में अब प्रॉपर्टी से जुड़े कामों के लिए लोगों को भोपाल विकास प्राधिकरण बीडीए के दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बीडीए ने संपत्ति संबंधी 10 प्रमुख सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। अब अंतरण, नामांतरण से लेकर लोन एनओसी और लीज नवीनीकरण तक की प्रक्रिया घर बैठे पूरी की जा सकेगी। भोजशाला में मस्जिद बनाने से पहले छेनी हथौड़े से मिटाए मंदिर के सबूतदार की ऐतिहासिक भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद परिसर को लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई की बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है। यह रिपोर्ट स्पष्ट शब्दों में कहती है कि मौजूदा ढांचा मूल रूप से एक विशाल हिंदू मंदिर था, जिसे बाद में संशोधित कर मस्जिद का रूप दिया गया। रिटर्न अब ई खनिज पोर्टल से हो सकेंगे दाखिल। एमपी लगातार खनन सेक्टर में नवाचार कर रहा है। 1 मार्च से माइनिंग कंपनियां अपने रिटर्न और छमाही असेसमेंट से जुड़े दस्तावेज ऑनलाइन खनिज विभाग के पोर्टल पर अपलोड कर सकेंगे। किसानों के आगे फिर झुकी एमपी सरकार। मध्य प्रदेश सरकार किसानों के आगे एक बार फिर झुक गई है। सरकार ने उज्जैन इंदौर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर रोड की ऊंचाई कम करने का फैसला हुआ है। भोपाल में सीएम मोहन यादव और किसानों के बीच बातचीत के बाद सरकार ने निर्णय लिया है।
मध्य प्रदेश में इस साल भी बढ़ी गिद्धों की संख्या। मध्य प्रदेश बाघ, तेंदुआ और चीतों के बाद गिद्धों की संख्या के मामले में भी अव्वल प्रदेश बना हुआ है। 20 से 22 फरवरी तक हुई 3 दिवसीय गिद्ध गणना में गिद्धों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। अब प्रदेश में गिद्धों की संख्या 13,500 से अधिक हो गई है। वर्ष 2025 में प्रदेश भर में 12,710 गिद्ध गिने गए थे। शिक्षा विभाग का सख्त आदेश। मध्य प्रदेश में अब से आम तौर पर स्कूलों से गायब रहने वाले शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। भोपाल में स्थित लोक शिक्षण संस्थान विभाग के नए निर्देश के मुताबिक अगर कोई शिक्षक लगातार 7 दिन बिना सूचना दिए अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सेवा सीधे समाप्त की जा सकती है। इस फैसले ने शिक्षा महकमे में हलचल मचा दी है। ऑरेंज और ब्लू लाइन के लिए ली जाएगी 22 एकड़ जमीन। एमपी के भोपाल शहर में मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है। यहाँ पर मेट्रो ट्रेन के लिए 22 एकड़ जमीन की मांग की गई है। प्रशासन ने इसके लिए काम शुरू कर दिया है। ये ऑरेंज के साथ ब्लू लाइन के लिए है। हाल में भदभदा से डिपो चौराहा, टीटी नगर, लिली टॉकीज, जहांगीराबाद तक की जमीन के लिए कलेक्ट्रेट से अधिसूचना जारी हुई है। शंकराचार्य मठ की 4 मंजिला इमारत पर चला बुलडोजर। सिंहस्थ से 2 साल पहले अवैध निर्माणों को लेकर प्रशासन और नगर निगम ने मेला क्षेत्र में बुधवार को बड़ी कार्रवाई की। शंकराचार्य मठ के 4 मंजिला भवन समेत 5 बड़े अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। मठ के 10 से 12,000 वर्ग फीट के भवन में कथित रूप से होटल नुमा यात्री गृह चल रहा था। एमपी में एक और एमडी ड्रग्स फैक्ट्री पकड़ाई। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की वाईडी नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मकान से 1,886 किलो ड्रग्स बनाने का केमिकल जब्त किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि मंदसौर कृषि उपज मंडी के सामने एक युवक किराए के मकान में कई ड्रम में भरकर ड्रग्स बनाने का केमिकल स्टोर कर रखा है। उक्त केमिकल को एमडी ड्रग्स बनाने के इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ बनेगा एमपी का पहला 4 दिशाओं वाला चतुर्भुज फ्लाईओवर। मध्य प्रदेश के सागर शहर के मकरोनिया चौराहे पर प्रस्तावित प्रदेश का पहला चतुर्भुज फ्लाईओवर कागजी प्रक्रिया से निकलकर आगे बढ़ गया है। केंद्र सरकार की सेतुबंध योजना के तहत प्रोजेक्ट के लिए डीपीआर तैयार करने की स्वीकृति मिल गई है। करीब 155 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले इस अनूठे फ्लाईओवर की डीपीआर तैयार करने के लिए टेंडर प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी गई है। एमपी को केंद्र की सौगात। देश के सबसे व्यस्त रेल कॉरिडोरों में से एक बीना भोपाल इटारसी रेल मार्ग पर यातायात दबाव को कम करने और क्षमता बढ़ाने के लिए 4थी रेल लाइन परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट की हरी झंडी मिल चुकी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 4,329 करोड़ रुपए रखी गई है और इसकी लंबाई 237 किलोमीटर होगी। यह नई लाइन मध्य प्रदेश के बीना, भोपाल, इटारसी के साथ रायसेन, सीहोर, विदिशा और सागर जिलों से होकर गुजरेगी, जो एक प्रमुख उत्तर मध्य दक्षिण रेल कनेक्टिविटी कॉरिडोर है। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस। एयरपोर्ट से हवाई सेवाएं बंद रहने के मामले में दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट की युगल पीठ ने केंद्र सरकार, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और संबंधित एयरलाइंस कंपनियों को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। कोर्ट ने एयरपोर्ट पर नियमित उड़ान सेवाएं बंद रहने पर चिंता भी जताई। यह जनहित याचिका क्रेडाई अध्यक्ष सुदर्शन झंवर द्वारा दायर की गई है। एमपी-यूपी के बीच बनेगा रेल कॉरिडोर। पीएम गति शक्ति योजना के तहत बुधवार को देश के चुनिंदा इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित प्रोजेक्ट की समीक्षा की गई। इसमें हवाई यातायात से लेकर रेल कॉरिडोर और अन्य विकास प्रोजेक्ट के अब तक के काम को देखा गया। इसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, असम और के विकास प्रोजेक्ट की समीक्षा हुई। पीएम गति शक्ति योजना के नेटवर्क योजना समूह की इस बैठक में 2 रेल, 2 मेट्रो व 1 हवाई अड्डा प्रोजेक्ट की समीक्षा हुई, जिसमें जहां काम की रफ्तार कम थी वहां तेजी से काम के लिए कहा गया। मोदी सरकार की बड़ी सौगात। अब स्टार्टअप केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि गांव कस्बों में भी शुरू होंगे, क्योंकि सहकारी समितियां भी स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकेंगी। इसमें बहुराज्यीय और राज्यों में पंजीकृत समितियां भी शामिल हैं। इससे गांव कस्बों में भी नवाचारों की शुरुआत होगी। ग्रामीण उद्योगों और समुदाय आधारित उद्यमों को भी आधुनिक तकनीक अपनाकर उत्पादन बढ़ाने और उसके निर्यात तक में मदद मिल सकेगी। 2
मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा जारी स्टेट कैरेज बस संचालन संबंधी नए नोटिफिकेशन के खिलाफ बस ऑपरेटरों ने खुला विरोध दर्ज कराया है। ग्वालियर चंबल संभाग बस ऑपरेटर संगठन ने ऐलान किया है कि यदि शासन ने आदेश वापस नहीं लिया तो 2 मार्च से पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी। एमपी में छात्रवृत्ति मिलना अब आसान नहीं। मध्य प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र से कॉलेज और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। अब तक जहां शैक्षणिक एवं अन्य कर्मचारियों की उपस्थिति डिजिटल ऐप के जरिए दर्ज की जाती थी, वहीं अब छात्रों की अटेंडेंस भी पूरी तरह डिजिटल होगी। खास बात ये है कि प्रोफेसर्स की तरह छात्रों की लोकेशन भी ऐप के माध्यम से ट्रेस की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे वास्तव में परिसर में मौजूद हैं। उच्च शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार ने एक कार्यक्रम के दौरान उच्च शिक्षा विभाग को ये निर्देश दिए थे। यह व्यवस्था प्रदेश के सभी शासकीय और अनुदान प्राप्त कॉलेजों में लागू होगी। एमपी में बनेगा सख्त फायर सेफ्टी एक्ट। प्रदेश में अग्नि सुरक्षा के लिए नगरीय विकास विभाग 3 माह में फायर सेफ्टी एक्ट को अंतिम रूप दे देगा। इसके लिए केंद्र के मॉडल फायर एक्ट के साथ अन्य राज्यों के एक्ट का भी अध्ययन किया जा रहा है, ताकि मप्र के एक्ट में सभी चीजों का समावेश हो सके। इसमें यह भी व्यवस्था होगी कि इतने फायर स्टेशन हो कि आग बुझाने वाली गाड़ी शहर के किसी भी कोने में 3 से 10 मिनट में पहुंच जाए। एमपी विधानसभा में उठा सड़कों पर पसरी बेसहारा गायों का मुद्दा। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में बुधवार को खूब हंगामा हुआ। सत्र के 8वें दिन सिंगरौली में अदानी कोल माइंस टूटे पुलों को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व विधायक अजय सिंह ने निराश्रित गायों से फसलों के नुकसान और हाईवे पर यातायात बाधित होने का मुद्दा उठाया। कांग्रेस के ही विधायक हेमंत कटारे ने निराश्रित गोवंश से परेशान होकर किसानों द्वारा अपने खेतों में करंट फैलाने की बात कही, जिससे गाय व अन्य पशुओं के साथ कई बार बच्चे भी चपेट में आ जाते हैं। एमपी में रिश्वत लेते पकड़ाया सरपंच। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के पन्ना जिले का है, जहां सरपंच को रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त सागर की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। रिश्वतखोर सरपंच ने एक किसान से कपिल धारा योजना के तहत कूप निर्माण कार्य के बदले में रिश्वत की मांग की थी। इंदौर में ढोल नगाड़ों के साथ कार्रवाई। इंदौर नगर निगम के राजस्व विभाग का इन दिनों टैक्स वसूली पर खासा जोर है। बड़े बकायादारों के नाम चौराहों पर सार्वजनिक रूप से चस्पा किए जा रहे हैं। जोन 3 के अंतर्गत 3 अलग अलग वार्डों के बड़े बकायादारों के नाम सहित होर्डिंग को राजबाड़ा पर चस्पा कर दिया गया। इन लोगों को निगम पहले नोटिस भी जारी कर चुका था, लेकिन खाता धारकों की ओर से न ही जवाब दिया गया और न ही टैक्स जमा किया। इस पर निगम अफसरों ने ढोल धमाकों के साथ ही ये होर्डिंग चस्पा करवा दिए। एमपी के 4,42,000 से ज्यादा किसानों को मिलेगा एमएसपी में बढ़ोतरी का लाभ। मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर गेहूं उपार्जन की तैयारियां तेज हो गई हैं। केंद्र सरकार ने इस बार गेहूं की एमएसपी 2,585 रुपए प्रति क्विंटल तय की है, जो कि गत वर्ष से ज्यादा है। प्रदेश में गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन का काम चल रहा है। अब तक 4,42,000 से ज्यादा किसान पंजीयन करा चुके हैं, जिन्हें उपार्जन के समय गेहूं की एमएसपी में बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों से कहा है कि वे निर्धारित समय में पंजीयन जरूर करा लें। प्रदेश में गेहूं उपार्जन के लिए किसान 7 मार्च तक पंजीयन करा सकते हैं। छोटे भाई ने की लव मैरिज। लड़की के घर वालों ने जेसीबी से तोड़ डाला बड़े भाई का घर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ छोटे भाई ने लव मैरिज की, जिसकी सजा बड़े भाई को मिल गई। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये सजा उन्हें कानूनी तौर पर नहीं मिली, बल्कि लड़की के घर वालों ने जेसीबी से उनका मकान तोड़ दिया। दहशत में परिवार पिछले 5 महीने तक शहर से बाहर रहने को मजबूर था, लेकिन अब जब वो वापस अपने घर लौटे, वो वहाँ उनका घर पूरी तरह से टूटा पड़ा था, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने थाने में शिकायत की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हाई सिक्योरिटी
सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर बड़ा अपडेट। वाहन मालिकों के लिए राहत भरी खबर है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के बाद यदि आपका वाहन किसी मध्य प्रदेश से दूसरे राज्य में ट्रांसफर होता है तो अब उसे ट्रेस करना आसान होगा। परिवहन विभाग ने अपने ऑनलाइन पोर्टल को अपडेट किया है। इससे इंटरस्टेट व्हीकल ट्रांसफर की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से सक्षम हो गई है। छतरपुर के गांवों में डिजिटल क्रांति की नई उड़ान। बुंदेलखंड के हृदय स्थल छतरपुर जिले के ग्रामीण अंचलों में एक मौन डिजिटल क्रांति आकार ले रही है। दशकों से अपनी ही जमीन पर बिना किसी कानूनी दस्तावेज के रह रहे ग्रामीणों के लिए अब ड्रोन सर्वे वरदान साबित हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना के तहत जिले के गाँवों की आबादी का हवाई सर्वे ड्रोन मैपिंग पूरा होने के बाद अब जमीनी हकीकत बदल गई है। जिले में अब तक 1,69,389 संपत्ति कार्ड तैयार कर ग्रामीणों को सौंपे जा चुके हैं, जो छतरपुर को प्रदेश के अग्रणी जिलों की श्रेणी में खड़ा करता है। सिंगरौली कोल ब्लॉक मुद्दे को लेकर बजट सत्र में हंगामा। विधानसभा के बजट सत्र का आज 9वां दिन है। सदन में प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सिंगरौली जिले के धिरौली स्थित अडानी के कोल ब्लॉक का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि कोल ब्लॉक के लिए 8 गांवों की जमीन अधिग्रहित की जा रही है। विदेशी नागरिकों के आधार कार्ड पर सख्ती। देश में वीजा लेकर आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए आधार कार्ड की वैधता को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त नियम तय कर दिए हैं। अब स्पष्ट कर दिया गया है कि विदेशी नागरिकों को जारी आधार कार्ड उनकी कानूनी स्थिति और वीजा की अवधि से सीधे जुड़ा रहेगा। वीजा समाप्त होते ही आधार कार्ड स्वतः निष्क्रिय डीएक्टिवेट हो जाएगा। इंदौर में होली से पहले बड़ी कार्रवाई। होली पर्व के मद्देनजर शहर में खाद्य पदार्थों की सघन जांच शुरू कर दी गई है। बुधवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीमों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में औचक निरीक्षण कर कुल 38 खाद्य नमूने एकत्र किए। इन नमूनों को जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। भोपाल के वल्लभ भवन सतपुड़ा एवं विंध्याचल में हाजिरी पर सख्ती। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश के बाद राजधानी के 3 प्रमुख शासकीय कार्यालय वल्लभ भवन, सतपुड़ा भवन और विंध्याचल भवन में अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर बड़ी कार्रवाई शुरू की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी के अधिकारियों ने आज सुबह 10 बजे सभी प्रमुख विभागों के कार्यालय में जाकर उपस्थिति रजिस्टर चेक किए। वहीं अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों से भी ऐसा करने को कहा। भोपाल में 204 करोड़ की इमारतें बनी। शोपीस। भोपाल में करीब 204 करोड़ की लागत से बने स्वास्थ्य प्रोजेक्ट तैयार होने के बाद भी आम लोगों के किसी काम नहीं आ पा रहे हैं। राजधानी में कहीं अतिक्रमण हटाना बाकी है तो कहीं एसटीपीईटीपी, फायर टैंक और हैंडओवर जैसी प्रक्रियाएं समय पर पूरी नहीं हो पाई। भोपाल की शराब दुकान की जांच करने पहुंचेगी टीम। मानव अधिकार आयोग की फटकार के बाद गुरुवार को भोपाल के अरेरा कॉलोनी स्थित शराब दुकान के निरीक्षण के लिए जिला प्रशासन की 4 सदस्यीय टीम पहुंचेगी। इस दुकान की मंदिर से दूरी 50 मीटर से भी कम है। इसे लेकर रहवासी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आयोग ने कलेक्टर को 20 मार्च तक ठोस कार्रवाई करने को कहा है। फरवरी में ही आयोग सदस्य प्रियंक कानून को शराब दुकान का निरीक्षण भी कर चुके हैं। पीपलधार में सरकारी जमीन से अवैध मिट्टी खनन। बड़वानी जिले के पानसेमल विधानसभा क्षेत्र की निवाली तहसील के ग्राम पीपलधार में अवैध मिट्टी खनन का मामला सामने आया है। यहाँ जेसीबी मशीनों और ट्रैक्टरों का उपयोग कर खुलेआम मिट्टी का उत्खनन किया जा रहा है, जिससे शासन के राजस्व को नुकसान हो रहा है। अतिक्रमण हटाने के नोटिस पर बवाल। शिवपुरी शहर के देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत गुरुद्वारा चौराहा के पास जैन दूध डेयरी वाली लाइन में नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर तनाव की स्थिति बन गई है। नगर पालिका शिवपुरी ने 25 फरवरी 2026 को शाम करीब 5 बजे अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। ग्वालियर एयरपोर्ट उड़ानों पर हाई कोर्ट का नोटिस। ग्वालियर एयरपोर्ट पर सीमित हवाई सेवाओं के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की युगल पीठ ने केंद्र सरकार, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और संबंधित एयरलाइंस कंपनियों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सभी पक्षों से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है और नियमित उड़ानों की कमी पर चिंता जताई है।
VIP रोड से करबला अवैध निर्माण पर लगे लाल निशान भोपाल की लाइफलाइन बड़े तालाब के संरक्षण के लिए 50 मीटर बफर जोन का सीमांकन फिर शुरू हो गया है। बैरागढ़ SDM दफ्तर और नगर निगम की टीम ने बुधवार को VIP रोड स्थित राजा भोज प्रतिमा के पास से नाप जोख शुरू कर लाल निशान लगाने की कार्रवाई की। ग्वालियर व्यापार मेले में 3000 करोड़ से अधिक का व्यापार। ग्वालियर व्यापार मेले का औपचारिक समापन हो गया है। बुधवार शाम एक सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें मेला सचिव सहित शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इसी दौरान मेले के समापन की औपचारिक घोषणा की गई। कर्मचारी का वेतन रोका, SDO की कार कुर्क। मध्य प्रदेश के गुना में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की एक टीम ने PWD ऑफिस में कुर्की की कार्रवाई की। PWD ने क्लर्क कौशल किशोर राठौर को सैलरी नहीं दी थी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की टीम ने SDO की कार से लेकर ऑफिस के कंप्यूटर, कुर्सियां और पंखे तक सब कुछ सीज कर दिया। सीहोर में शराब दुकानों की नीलामी 27 से। सीहोर जिले में नई आबकारी नीति 2026 से 27 के तहत 20 कंपोजिट मदिरा शराब समूहों की नीलामी प्रक्रिया 27 फरवरी से शुरू होने जा रही है। ई टेंडर और ई टेंडर कम ऑक्शन के जरिए यह प्रक्रिया 7 मार्च तक 3 अलग अलग चरणों बैच में पूरी की जाएगी। जीवाजी विवि में कुत्तों को खाना खिलाने पर विवाद। जीवाजी विश्वविद्यालय परिसर में आवारा कुत्तों को खाना, बिस्कुट या अन्य खाद्य सामग्री खिलाने पर लगाए गए प्रतिबंध ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा हाल ही में परिसर में साइन बोर्ड लगाकर कुत्तों को भोजन कराने पर रोक की सूचना जारी की गई थी। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।